पता नहीं अभी तक आए नहीं है, कहाँ रह गए। जब फेरे हुए थे तब भी मुंह बना हुआ था, गाड़ी में आ रहे थे तब भी मुंह बना हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शादी से खुश नहीं है। चलो वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, तब आएंगे तब पूछती हूँ। नहीं, ऐसा करती हूँ, आज नहीं पूछूंगी, आज तो आ जाएं, आज तो हमारी सुहागरात है, उसके बाद पूछूंगी। पर रह कहाँ गए ये, कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए। कोई नहीं, थोड़ी देर और इंतज़ार करती हूँ। यार यहाँ तो कोई है भी नहीं, क्या करूँ। मेरे पास तो मेरा फ़ोन भी नहीं है, जो मैं फ़ोन देख लेती, घर बात कर लेती, टाइम तो कट जाता। इतनी देर से अकेली बैठी हूँ। इनके घर में भी बस ये ही हैं, मम्मी पापा भी नहीं हैं जो किसी से बात कर लूँ। चलो देखते हैं कितना टाइम और लगता है। तो आ रहे हैं शायद। अरे आ रहे देखिए शायद। अरे आ गए आप? अभी तक सोए नहीं तुम? ऐसे कैसे सो जाऊं? ऐसे कैसे सो जाऊं, मतलब सो जाओ, काफ़ी टाइम हो गया है। तुमने खाना खाया? हाँ मैंने तो खा लिया, आपने खाया? खा लिया मैंने अभी। ऐसे कैसे हो रहे हो, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम लेट जाओ ना। सच में सो जाऊं? हाँ। सच में? अरे हाँ सच में, और क्या। लेट जाओ, काफ़ी टाइम हो गया है। अरे आप कहाँ चल दिए? कुछ नहीं, तुम लेट जाओ, मैं अभी बाथरूम जा रहा हूँ, जरा आता हूँ। अच्छा ठीक है। पता नहीं, मैं सही सोच रही थी, इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। फेरे पे भी ऐसे कर रहे थे, गाड़ी में भी ऐसे कर रहे थे, और अब तो फेस टू फेस भी ऐसे कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ पूछूं इनसे, पर ये मेरे से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे, चले गए। यार 11:30 बज गए, मेरे से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। चलो थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब देखती हूँ। यार काफी टाइम हो गया, अभी तक आए नहीं है। मैं जाके देखती हूँ, इन्हें डरा भी दूंगी और थोड़ा पास भी आ जाऊंगी। जाके देखती हूँ। जाके डराती हूँ इन्हें और चिपट जाऊंगी। अरे यार वर्षा, दिमाग मेरा भी बहुत ख़राब है, तुम्हारा नहीं। क्या करूँ मैं, मेरी समझ में नहीं आया ना। अब घर वालों ने शादी करा दी। 12 बजे बात कर रही है किसी से, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी लड़की से बात कर रही है। साफ आवाज़ तो आ नहीं रही। अभी कहीं देखना भी मुझे, मैं सुबह बात करती हूँ इस बारे में। अभी देखना भी, चली जाओ। जैसे पागल हो गई है, तेरा तो हो गया दिमाग खराब। अरे आ गए आप? आ गया। काफ़ी टाइम लगाया। हाँ वो फ्रेश होने लग गया था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। अच्छा राहुल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम परेशान हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यार वो मेरे ना सर में दर्द है आज बहुत ज़्यादा। पूरा दिन का काम, और तुम्हें तो पता ही है शादी होने पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो थोड़ा सर में दर्द हो रहा है यार, नींद आ रही है मुझे। तो लेट जाओ तुम, मैं भी लेट जाता हूँ। देखो राहुल, मैं इतनी समझदार तो नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। ऐसा ना हो बाद में पता चले और मैं तुम्हें माफ़ ना कर पाऊँ। कहीं शादी को लेके परेशान तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल मुझे बता देना अगर कोई ऐसी बात हो तो। पक्का ऐसा कुछ नहीं है ना? शादी को लेके तो ऐसी कोई बात है नहीं।
और तुम ना ज़्यादा मत सोचो, आराम कर लो, तुम सो जाओ। और मुझे भी सोना है क्योंकि मेरा ना यार सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सर में। सर दबा दूँ आपका? अरे नहीं नहीं ठीक है, तुम लेट जाओ, ठीक है, मैं भी लेटता हूँ। साफ आवाज़ तो नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे किसी लड़की से बात कर रहे हैं। अब तो बात करना ठीक नहीं रहेगा इनसे, सुबह बात करती हूँ। ऐसा कुछ ना निकल आए बस। दिन निकल गया यार। सो रही है अभी, एक काम करता हूँ, इसके उठने से पहले ना बाबरचा से कर खाया था, इसे पता भी ना चलेगा। आज देखती हूँ ये कहाँ गए, किससे मिलने गए। यार कितना टाइम लगा दिया, उससे तो बोला था सुबह आ जाना मिलने, अभी तक नहीं आए। कॉल कर लूं क्या एक बार? कर ले। कॉल भी काट दी। आने दो, बताती हूँ। कहाँ थे अब तक? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन बार बार क्यों काटे जा रहे थे? अरे फ़ोन में इसलिए नहीं उठा रहा था, मुझे ये था कि पहुँच तो रही हूँ, वहीं जाके बात कर लूँगा, और उसे सोती ही छोड़ गया हूँ मैं, इस चक्कर में लेट हो गया। अच्छा, तो तुम उससे डरते हो? इसमें डरना क्या है? बात तो वही होगी ना डरने वाली। तुम उसके सामने मुझसे बात नहीं कर सकते हो, मुझसे मिलने नहीं आ सकते हो, मेरा फोन नहीं उठा सकते हो। अच्छा, तो इससे मिलने आए थे, रात इसी से बात कर रहे थे फ़ोन पर। मैं भी तो कहूँ, मैंने पहले ही बोला था अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे बता देना, लेकिन नहीं सुनी। आने दो इनको। अरे ऐसा नहीं है यार, और मैं क्यों डरूंगा उससे, और क्या जरूरत पड़ी मुझे उससे डरने की? अबे शादी हुई, ज़बरदस्ती शादी होगी मेरी, कोई मेरी मर्जी से नहीं हुई, और मैं क्यों डरूंगा उससे? मैं उसके पास नहीं था जब तू फ़ोन कर रही थी, तब मैं रास्ते में था, और फ़ोन मैंने इसलिए नहीं उठाया कि पहुंच के बात ही कर लूँगा मैं सीधा, और आ गया ना तेरे पास में। तू सारी बात छोड़, मुझे बता, जब मैं तुझे रात फ़ोन करा था, तुझे 10 कॉल करी, 11वीं कॉल तूने उठाई मेरी, फ़ोन क्यों उठा रही थी तू? तुझे पता है मेरा कितना मन कर रहा था तुझसे बात करने का, कितनी याद आ रही थी मुझे तेरी। अच्छा, तुम्हारा बात करने का मन कर रहा था मुझसे? हाँ तो? अच्छा जी, सब दिख रहा है किसका कैसा मन कर रहा है बात करने का। कल की आई हुई लड़की की इतनी वैल्यू होगी तुम्हारी लाइफ में, उसके चक्कर में तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझसे दूर जा रहे हो, तो सीधी सी बात यही हुई ना कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। मुझे तो लगता है तुम इस शादी से खुश हो। रात तो तुमने सुहागरात भी मनाई होगी, और अब बाहर वाली से मिलने आ गए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू दिमाग ना अपना थोड़ा कम चला, ठीक है? शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं करी, और रही उसके स्वागरात की बात, तो स्वागरात मैंने नहीं मनाई, मैं बाहर सोया हूँ अलग रूम में, वो अलग रूम में सोई है, ठीक है? तो स्वागरात की बात बीच में कहाँ से आ गई? और ये तो फालतू की चीज़ें मत लेगा, मैं तो उससे मिलने के लिए आया हूँ, अपना मूड ठीक करने के लिए आया हूँ। तू मेरे मूड की ना और ऐसे मत मार। यार तुम्हारा ही मूड खराब नहीं है, मूड मेरा भी खराब है। शादी तुमने उससे कर ली, प्यार मुझसे करते हो, क्यों करी तुमने उससे शादी? आज अपनी कसम खा रही हूँ,
अगर मैंने भी अकल ना सिखा दी ना घर आने के बाद, आने दो घर। इससे पहले ये पहुँचे मैं घर पहुँच जाती हूँ। आवाज़ भी तो ठीक से नहीं आ रही है, क्या बात कर। हाँ, घर जाती हूँ, इससे पहले मुझे घर पहुँचना होगा, ये पहुँचे। यार वर्षा, मैंने शादी नहीं करी। अरे उसकी शादी तो किसी और से हो रही थी। अब जिससे उसकी शादी हो रही थी वो लड़का वहाँ से भाग गया, उसे छोड़ के चला गया। अब शादी का दिन हो गया, मंडप वंडप सब तैयार थे, तो मेरे मामा जी ने फ़ोन कर दिया पापा के पास में कि ऐसे ऐसे बात है, चट मंगनी पट ब्याह हो रहा है, राहुल की शादी करनी हो तो आ जाओ। पापा ने ले आके ठीक है वहाँ बैठा दिया। अब ऐसे शादी हुई है मेरी मर्जी से नहीं हुई है, ना मैं शादी से खुश हूँ, ज़बरदस्ती मुझे दूल्हा बना दिया गया है। अब मैं क्या करूँ इसमें? चट मंगनी पट ब्याह वाली कहानी होगी मेरे साथ में तो। हाँ, तुम ही समाज सेवक हो ना, जो किसी का दूल्हा भग जाएगा तुम जाके शादी कर लोगे। अच्छा ये सब छोड़ो, अब तुम मुझे ये बताओ, तुम डिवोर्स कब ले रहे हो, कब कर रहे हो मुझसे शादी? देख मेरी बात सुन, समाज सेवक का मुझे कोई शौक ना चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जबरदस्ती मेरी शादी करा दी गई है। एक तो मेरा उधर से दिमाग खराब है, अब मैं तुझसे आऊँ मैं बात करने के लिए, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए। अब तू मेरे दिमाग की स्टेसी में तो न मारे। और रही उससे मेरी तलाक की बात करने की, तो आज जाके कर लूँगा, तू मेरे सर पर मत नाचे, ठीक है। आया था बहन जो न्यू के लिए बात हो जाएगी, प्यार से बात करूंगा। दो यहाँ के मुझे तो 100 बातें सुना रही है। अबे मैंने कौन सी अपनी मर्जी से शादी करी थी? कौन सा मुझे खुशी मिल रही है उसके साथ रहते हुए हैं, या मैं उसके साथ खुश हूँ? तो फालतू की मुझे ताने मारे जा रही है। मुझे समाज सेवा करने का शौक नहीं है कोई भी, ठीक है ना, ना ऐसे शौक में पालता हूँ। मुझे तेरे साथ रहना है, तुझे मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना तो अपनी बता दे मुझे। ऐसा ना हो मैं उधर उससे तलाक की बात करूँ, अगर तू मेरे साथ रहने से मना कर दे। सॉरी बाबू, वो ना मैं तुम्हारी शादी की वजह से लेके थोड़ी सी परेशान हो गई थी, इस वजह से मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। चल ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक काम करते हैं, मैं आज जाके पहले उससे बात कर लेता हूँ, और उसे ना सोती हुई छोड़ के आया हूँ, कहीं ऐसा ना वो उठ गई हो, तो मुझे चलना होगा, बहुत देर होगी मुझे आए हुए भी। जाके देखता हूँ वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, ठीक है। आ जाने दो आज। मेरे से इतना बड़ा झूठ बोला। मैंने पहले ही बोला था मुझे बता देना अगर कोई बात हो तो। एक बार नहीं, मैंने कई बार पूछा था। गर्लफ्रेंड से मिलने गए, आ जाएं आज। आओ, आ गए आप? हाँ गया। क्या हुआ? वैसे कहाँ से आए हो? अरे कहीं नहीं है, अपने दोस्त के पास गया था जरा। दोस्त के? वो ही दोस्त जिसके साथ आप पार्क में बैठ के गुटुरगु कर रहे थे, वो वाला दोस्त? अरे तो पागल है क्या, कुछ भी बोले जा रही है? क्या है? कुछ भी तो नहीं है ऐसा। मैं पागल हो गई हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है राहुल तुम्हें। मैंने पहले ही पूछा था तुमसे, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ हो तो मुझे पहले ही बता देना, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर अब ये क्या था? अच्छा, तूने देख लिया ना। अब अगर तुझे सब कुछ पता चल ही गया है और तूने देख भी लिया है और अपने कानों से सुन भी लिया है, तो मेरी बात सुन। ये शादी ना मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है और मुझे नहीं करनी थी ये शादी। ये ज़बरदस्ती ना मेरे घर वालों ने बैठा दिया मुझे दूल्हा बना के। तेरी शादी तो किसी और के साथ हो रही थी, तेरा दूल्हा तो वो भाग गया, और इसका सारा कुछ मेरे ऊपर फूट गया है। अब इसमें मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी उसी लड़की के साथ में बिताऊंगा जिसको तुमने देखा है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसी से मैं शादी करूँगा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। तो तुम जा सकती हो यहाँ से। हाँ, तो यहाँ रुकना भी कौन चाहता है? मेरा बैग रेडी है, वो तो मैं तुम्हारे आने का वेट कर रही थी, तुम्हें आईना जो दिखाना था। जा रही हूँ मैं। अभी तुम जा सकते हो यार। जा रही हूँ मैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। और एक बात बताऊँ राहुल, मेरी क्या गलती थी? शादी छोड़ के वो लड़का भागा था, मैं नहीं भागी थी। अगर तुम इस शादी से राजी ही नहीं थे तो तुम वहीं बोल देते, मैं अपने पापा से बोल के मना लेती। लेकिन तुमने मेरी भी ज़िंदगी ख़राब करी और खुद की भी। देखो ना, ऐसा है इसमें ना गलती तुम्हारी ना मेरी है। इसमें ना तो तुम्हें कुछ कहने का मौका मिला, ना ही मुझे कहने का मौका मिला। मैं किसको कहता और क्या कहता, ठीक है। तो जो भी हुआ है वो सब अनजाने में हुआ है, ठीक है। और सीधी बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ और रह के ना तो अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता हूँ, ना तुम्हारी करना चाहता हूँ, और ना ही वर्षा की। तो मुझे मेरी लाइफ वर्षा के साथ बितानी है,
प्लीज़ अगर कुछ तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, तुम जा सकती हो।